सभी को मेरा नमस्कार। आज है 22 अप्रैल। तो आज के वीडियो का टॉपिक है डेली करंट अफेयर्स। डेली करंट अफेयर्स से पार्ट कौन सा? पार्ट 143। तो चलिए स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स सबसे पहले हम दिवसीय क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, तो दिवसीय क्वेश्चन कहीं आने लगे हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस कब मनाया गया? 21 अप्रैल को। 21 अप्रैल को राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन देखिए परीक्षा में कैसे पूछेगा कि राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस किस दिन को मनाया जाता है, किस दिवस को मनाया जाता है? तो 21 अप्रैल। 21 अप्रैल राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र अधिसूचनाओं को रद्द करने के कारण खबरों में रहा कन्नर सेलजंग राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो ये हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। अब हम हिमाचल प्रदेश से बात करते हैं। परीक्षा जैसे तो क्या क्या चीज आ सकता है? कैपिटल इसकी शिमला, सीएम है सुखविंदर सिंह सुक्खू, गवर्नर इसके कविंद्र गुप्ता, लोकसभा की सीटें 4, राज्यसभा की 3, विधानसभा की 68। सेब और चेरी का उत्पादन सबसे ज्यादा यहाँ होता है। क्वेश्चन ऐसे कैसे पूछेगा कि सेब और चेरी के उत्पादन भारत का कौन सा राज्य शीर्ष है? तो हिमाचल प्रदेश। और हिमाचल प्रदेश को सेब राज्य भी कहा जाता है। हिमाचल प्रदेश मतलब 15 अप्रैल को हिमाचल प्रदेश ने अपने 79वां स्थापना दिवस मनाया। यानी कि 15 अप्रैल जो बीती है इसको अभी 79वां स्थापना दिवस हिमाचल प्रदेश ने मनाया। इतना आपको हिमाचल प्रदेश के बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट है, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है तीसरा, केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना कौन सी? केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना के विरोध में चिंता आंदोलन कहाँ शुरू हुआ? तो ये हुआ है मध्य प्रदेश में। कहाँ शुरू हुआ है? मध्य प्रदेश में। अब मध्य प्रदेश की हम बात करते हैं परीक्षा की दृष्टि। देखिए हमने इसमें क्या क्या चीजें जोड़ी मध्य प्रदेश के बारे में। सबसे पहले इसकी कैपिटल तो पता होनी, क्या है? भोपाल। सीएम है डॉक्टर मोहन यादव, गवर्नर है मंगूभाई सी पटेल, सीटें हैं लोकसभा की 29, राज्यसभा की 11, विधानसभा की 230। भीमबेटका की गुफाएं हैं यहाँ पर, सीड्स। अब यहाँ पे सबसे ज्यादा उत्पादन किस चीज का होता है? मध्य प्रदेश की बात करते हैं। चना का, सोयाबीन का, लहसुन का, अरहर का, तिलहन का, हीरा का, मैग्नीज का, तांबा का, डोलोमाइट का। और एक योजना शुरू गई है फेयर से फुर्सत योजना। कहाँ शुरू की गई है? मध्य प्रदेश में। 2003 में यूनेस्को की विश्व धरोहर घोषित किया गया भीमबेटका की गुफाओं को। इतना आपको मध्य प्रदेश के बारे में पता होना चाहिए, परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल सुरक्षा के लिए वाटर फॉरवर्ड पहल की शुरुआत किसने की? मतलब जल सुरक्षा किसकी बात हो रही है? जल सुरक्षा की बात हो रही है। फॉरवर्ड पहल की शुरुआत किसने की? तो विश्व बैंक ने। अब हम विश्व बैंक की बात करते हैं। विश्व बैंक की स्थापना, हेडक्वार्टर और उसके प्रेसिडेंट। तो विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1944 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? वाशिंगटन डीसी, WDC भी बोल सकते हैं। प्रेसिडेंट वर्तमान में कौन है? अजय बंगा। इतना आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है, ISSF जूनियर विश्व कप 2026 का आयोजन कहाँ शुरू हुआ? ये हुआ काहिरा। कहाँ शुरू हुआ है? काहिरा। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपोर्टेंट है, महत्वपूर्ण परीक्षा की दृष्टि। इससे क्वेश्चन मिलने की संभावना बहुत है, इसको समझिए ठीक से आप। कौन सा देश जामुन के विकास के उद्गम स्थल के रूप में उभरा? मतलब कौन सा देश जामुन के विकास के उद्गम स्थल के रूप में उभरा? तो अपना देश भारत। अब हम भारत के संबंध में बात करते हैं। भारत की वर्तमान में भारत की कैपिटल क्या है? नई दिल्ली। भारत के राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू। कौन से नंबर के हैं? 15वें नंबर के। उपराष्ट्रपति कौन है? CP राधाकृष्णन। कौन से नंबर है? 15वें नंबर में। भारत की साक्षरता दर कितनी है? 80.9% होगी। भारत में कुल नामशस्त्र संख्या कितनी होगी? 98 होगी। दो नए जोड़े गुजरात और कहाँ के? उत्तर प्रदेश के। भारत का सबसे जनसंख्या वाला राज्य कौन सा? अपना उत्तर प्रदेश। सबसे बड़ा जनसंख्या वाला, छोटे पूछे कौन सा? सिक्किम। मात्र 32 विधानसभा सीटें हैं। भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि सबसे बड़ा राज्य कौन सा? राजस्थान। छोटा कौन सा है? गोवा। दूसरा, भारत किन किन मामलों में दुनिया में नंबर 1 बन गया? सबसे पहले आपको मैंने ट्रिक बताई खीर से। खीर बनाने किसकी आवश्यकता पड़ती है? दूध की। फिर चावल की। क्वालिटी बढ़ाने की क्या डालते सकते हैं उसमें? गोला डाल सकते हैं, मखाना डाल सकते हैं। तो खीर से याद रखिएगा, भारत किस किस मामले उत्पादन में नंबर 1 बन गया है? दूध, चावल, मखाना, खीर और मसाले के उत्पादन नंबर 1 बन गया है। इतना आपको भारत के बारे में पता होना चाहिए। तो चलिए भारत के बारे में समझते हैं। इसका उत्तर क्या होगा? भारत। कैपिटल इसकी नई दिल्ली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 15वें नंबर के। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन 15वें नंबर की। साक्षरता दर 80.9%। रामसर संख्या हो गई 98। क्षेत्रफल हो गए हैं 7 और जनसंख्या 1। मतलब क्षेत्रफल के अनुसार कौन से नंबर पे आता है? 7वें नंबर पे। यानी कि क्षेत्रफल एरिया के अनुसार जितने भी देश हैं, मतलब जितने भी देश है उसमें क्षेत्रफल के अनुसार भारत कौन से नंबर? 7वें नंबर। लेकिन जनसंख्या की बात करते हैं तो पहले नंबर पे आता है अपना देश भारत।
सी से दूध के, चावल के, मखाना के, नारियल और मसाले उत्पादन नंबर बन गया है। और जैसा कि सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? यूपी, छोटा है सिक्किम, क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा राज्य राजस्थान और छोटा आपका गोवा। इतना आपको किसके बारे में पता होना चाहिए? भारत के बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट है, किस राज्य के सीएम ने राज मदरसा बोर्ड भंग करने की घोषणा की? मतलब ये भी महत्वपूर्ण है, किस राज्य के सीएम ने मदरसा बोर्ड खत्म करने की घोषणा करी? तो वो आपका राज्य पड़ता है उत्तराखंड, जो उत्तर प्रदेश से अलग होकर नया राज्य बना था उत्तराखंड 2000 में। तो उत्तराखंड ने यह घोषणा की मदरसा बोर्ड खत्म करने की। उत्तराखंड से आप देखिए क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है। सबसे पहले कैपिटल पता होना चाहिए, सीएम, गवर्नर, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा की सीटें और उसका राजकीय पक्षी। राजकीय पक्षी क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि जो उत्तराखंड का राजकीय पक्षी है पड़ोसी देश का क्या है? राष्ट्रीय पक्षी है। तो चलिए समझते हैं उत्तराखंड के बारे में। उत्तराखंड ने घोषणा करी, कैपिटल इसकी देहरादून, सीएम इसके पुष्कर सिंह धामी, गवर्नर है गुरमीत सिंह, लोकसभा सीटें 5, राज्यसभा की 3, विधानसभा की 70 और राजकीय पक्षी क्या है? हिमालयन मोनाल। इतना आपको उत्तराखंड के बारे में पता चाहिए। अच्छा, हिमालयन मोनाल से क्वेश्चन पूछते हैं, हिमालयन मोनाल किस देश का राष्ट्रीय पक्षी है? फिर से रिपीट करते हैं, हिमालयन मोनाल किस देश का राष्ट्रीय पक्षी है? कमेंट्स में आप लोग बताइएगा। एंड वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, हाई स्पीड वाटर टनल निर्माण के लिए चर्चा में रही यांगजी नदी किस देश की प्रमुख नदी है? ये है चीन की नदी। किसकी है? चीन की नदी। अब चीन से देखिए क्या क्या बन सकता है? कैपिटल क्या है इसकी? बीजिंग, करेंसी रेनमिनबी, सीड्स है स्टील, कोयला, तंबाकू उत्पादन नंबर 1 है। और चीन में भारत के नए राजदूत कौन बने हैं? विक्रम दोरस्वामी। कौन? विक्रम दोरस्वामी। इतना आपको किसके बारे में पता होना चाहिए? इतना आपको चीन के बारे में पता होना चाहिए। किसके मालूम होता है? स्टील के नंबर सबसे ज्यादा होता है दुनिया में, सबसे ज्यादा स्टील यहाँ होता है, कोयला सबसे ज्यादा होता है, तंबाकू यहाँ सबसे ज्यादा होता है। और नए राजदूत कौन है? विक्रम दोरस्वामी नए राजदूत बने। कहां? भारत के चीन में नए राजदूत बने हैं। दूसरा, एप्पल के नए सीईओ बने हैं। कौन? जॉन टर्नस। कौन बने? जॉन टर्नस बने एप्पल के नए सीईओ। देखिए एप्पल के नए सीईओ बने हैं, इसके संबंध में क्वेश्चन कैसे बनेगा कि एप्पल के नए सीईओ कौन बने? जॉन टर्नस। जॉन टर्नस एप्पल के नए सीईओ बने हैं। यानी जॉन टर्नस एप्पल के नए सीईओ बने हैं। एप्पल के नए सीईओ जॉन टर्नस। इतना आपको परीक्षा की दृष्टि से करंट अफेयर्स के बारे में पता होना चाहिए। तो आशा करता हूं वीडियो आपको अच्छा लगा। वीडियो अधिक से अधिक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। समाप्त करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।